becomes the first singles player Super 750 slam. Game. On the second time of asking though. 13. Of 2025. An Se-young becomes the first woman to win 10 titles. क्या हो अगर आपको मैं एक चीज बोलूं कि वर्ल्ड टूर फाइनल्स में ये क्वेश्चन नहीं है कि कौन जीतने वाला है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन इस लेडी को रोकने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ आन से-योंग की, जिन्होंने इस साल 10 टाइटल्स जीत रखे हैं। वो सिर्फ एक टाइटल दूर है केंटो मोमोटा, जिन्होंने 11 टाइटल्स जीत रखे थे उनसे। वो सिर्फ एक नंबर 1 प्लेयर नहीं है वुमेन सिंगल्स में या फिर सारी कैटेगरीज के अंदर, वो प्लेयर भी बनती जा रही है जिनकी डोमिनेंस को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनता जा रहा है। बट ये वर्ल्ड टूर फाइनल्स है और हिस्ट्री हमेशा बोलती जा रही है वर्ल्ड टूर फाइनल्स की कि जिन्होंने भी सबसे ज्यादा डोमिनेट किया है उनके सामने एक चैलेंज जरूर खड़ा हुआ है। वर्ल्ड टूर फाइनल्स इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि आप कितने एक्सीलेंट प्लेयर बन सकते हो, ये इस बारे में है कि आप कितना सरवाइव कर सकते हो। 3 ग्रुप मैचेस, कोई भी टाइम नहीं है रिकवरी का, एक के बाद एक आपको मैचेस खेलते ही जाना है। इस साल का वुमेन सिंगल्स का ड्रॉ है ना, वो सबसे बड़ा एक ही क्वेश्चन पूछता जा रहा है, क्या ये वुमेन सिंगल्स कॉम्पिटिटिव बन भी रहा है या फिर सिर्फ एक आन से-योंग का एरा बनता जा रहा है। ग्रुप ए की बात की जाए तो ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। Super 750 slam. This Denmark Open title was the only one. मैं बात कर रहा हूँ आन से-योंग की, एक साल 10 टोटल टाइटल्स, एक और टाइटल और केंटो मोमोटा के साथ वो खड़ी हो जाएंगी 11 टाइटल्स के साथ। एक चीज जो आन से-योंग को सबसे डिफरेंट बनाती है वो है वो कभी भी आप उनको ये नहीं दिखोगे कि वो अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा पैनिक कर रही हो। आप कभी भी ये चीज नहीं दिखोगी कि वो अपने पेशेंस को लूज कर रही है, कभी भी रिलीज को, स्ट्रोक्स को बहुत ज्यादा रश करने की कोशिश नहीं करती। वो हमेशा स्टेबल गेम प्ले में विश्वास रखती है। वो उनके अपोनेंट्स को सिर्फ हराती नहीं है, वो उनको ब्रेक कर देती है। बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं, एक अपराइजिंग प्लेयर है जिनका नाम है टोमोका मियाजाकी। उनको एक बार जिस तरीके से उन्होंने हराया था उसके बाद टोमोका मियाजाकी उस लेवल पे परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाई। और भी बहुत प्लेयर्स हैं जिनको 5-6 ऐसे पॉइंट्स में वो हरा चुकी है। और आपको ये चीज माननी है या नहीं माननी, बट रियलिटी ये है कि ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बनता जा रहा है कि आन से-योंग के सामने टिकना बहुत ही मुश्किल है। तो बात की जाए अकाने यामागुची की, इस साल की वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, जिसके अंदर 3rd आई थी आन से-योंग। एंड बात की जाए उनका, इस साल उन्होंने आन से-योंग को डिफीट कर दिया है। That's perfect. She's done it. Possibly the most shocking result of the year. Sorry, अकाने यामागुची ने जब आन से-योंग को डिफीट किया, उन्होंने प्रूव किया कि क्यों वो वर्ल्ड नंबर बनी हुई थी एंड काफी टाइम तक वर्ल्ड नंबर 1 बनी रही थी। अकाने यामागुची ने प्रूव किया कि अभी भी उनकी स्पीड वैसी की वैसी है, वो अभी भी गिव अप नहीं करती है। 3-4 साल पहले जब बोला जाता था वुमेन सिंगल्स एरा है, वो ही अकाने यामागुची अभी भी खेल रही है। ये कोई नॉस्टैल्जिया की बात नहीं है कि 2016 में ऐसा खेलती थी, 18 में ऐसा खेलती थी। वो अभी भी उसी लेवल का परफॉर्मेंस अकाने यामागुची लेके आ रही है। अगर मेंटली कोई एक प्लेयर है जो आन से-योंग के सामने जा भी सकते हैं, परफॉर्मेंस ला सकती है, वो है अकाने यामागुची। बात की जाए पुत्री वरदानी और उनके साथ साथ टोमोका मियाजाकी की, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स है, यंग टैलेंटेड प्लेयर्स है जो आगे जाके फ्यूचर बन सकते हैं वुमेन सिंगल्स प्लेयर्स का। बट बात की जाए क्या एक दिन अकाने यामागुची, दूसरे दिन आन से-योंग को डिफीट करना ये इन प्लेयर्स के लिए इजी होने वाला है? आई डोंट थिंक सो। बस एक ही चीज जो उनको हेल्प कर सकती है वो है एकदम अलग ही टाइप का मिरेकल हो जाए। दूसरी ओर बात की जाए ग्रुप बी की, जिसके अंदर है ना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है डोमिनेशन की बात हो रही हो जैसे आन से-योंग है ना कि पता है हम क्योंकि वो ही जाने वाली है। ग्रुप बी में जो चीज हमें दिख रही है वो है कि कौन ज्यादा एंड्योर कर पाएगा। बात करते हैं वोंग ज़ी की, जिनकी वर्ल्ड रैंक है 2 और वर्ल्ड टूर रैंक भी 2 है।
जिस तरीके से कुनलाउथ विटिटसन है ना, वो उनके अपोनेंट्स को लिटरली रिलीज में सफोकेट करते हैं, सेम गोज विद वोंग जी2, सेम चीजें वो भी करती है। जब भी कोई भी एक्सटेंडेड मैचेस चल रही होती है, आप देखोगे वोंग जी लिटरली उनके अपोनेंट्स को भाई खींच देती है थर्ड सेट के अंदर खतरनाक तरीके से। अगर एक साइड पे बात की जाए आन सेयोंग की, जो बहुत ही अच्छा खासा कंट्रोल लेके आती है गेम में, वो ब्रेक कर देती है अपोनेंट को, और उन्हीं के सामने अगर वोंग जी का नाम लिया जाए तो वो बनाती है प्रेशर। बात की जाए हान यू की, डजंट मैटर कौन सी टूर्नामेंट चल रही है, कौन से ड्रॉज है, सुपर 1000 है, 750 है, कोई भी टूर्नामेंट ले लो, हान यू का नाम आपको सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर्स में तो एटलीस्ट दिखेगा ही। और रिसेंटली उन्होंने फाइनल्स भी क्रैक करना शुरू कर दिया है। जस्ट एक बार सोचो, ये वो प्लेयर है जो बार बार सेमीज पहुंच रही है। कुछ प्लेयर्स के लिए भाई 2 से 3 बार सेमीज पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है, ये एक वो प्लेयर है, कोई भी टूर्नामेंट ले आओ सेमीज तो चली ही जाएगी। ये कोई एक लक की बात नहीं है, ये उनकी कंसिस्टेंसी शो करता है। मे बी जो हेडलाइंस आती है ना कि ये प्लेयर ने टूर्नामेंट जीत ली, ये प्लेयर सेकंड आया और सब कुछ, मे बी वो हेडलाइंस में हान यू का नाम ना आए, बट इस नाम में जरूर आएगा कि कंसिस्टेंटली वो सेमीज तक बार बार पहुंची। बात की जाए दूसरे 2 प्लेयर्स जो है चोचू वोंग और उनके साथ साथ रचनोक इंटरनॉन कभी कभार थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस लेके जरूर आ जाती है। प्राइम रचनोक इंटरनॉन को देखा जाए तो वो एक ऐसी प्लेयर थी कि जो किसी को भी बीट करने के लिए भाई वो खड़ी रह जाती थी, खतरनाक गेम प्ले उनकी आती थी। बट अभी कंसिस्टेंसी देखी जाए नहीं भाई, नहीं हो रही है वो चीज़। बात की जाए चोचू वोंग की, काफ़ी इंजरी के बाद वो वापस आ रही है, वरना इंजरी के पहले जो उनका परफॉर्मेंस चल रहा था वो अच्छा खासा चल रहा था। बात की जाए वर्ल्ड टूर फाइनल्स में कौन हो सकता है, तो ये वोंग जी और हान यू होने ही वाले हैं। सो रियली में जो सच्चाई है, जो भाई रियलिटी चल रही है वुमेन सिंगल्स की, उसके बारे में डिस्कशन किया जाए तो भाई ऑफ कोर्स सबको पता है कि आन सेयोंग के रिलेटेड मैं काफ़ी डिस्कशन करता रहता हूँ। मुझे पसंद है उनकी गेम प्ले, उनका डोमिनेंस, सब कुछ पसंद है भाई। जिस लेवल की गेम प्ले वो लेके आती है, उनके बोलते हैं ना कि आप बहुत कुछ उनसे सीख सकते हो। बट अगर डोमिनेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाए, उनके सामने कोई खड़ा भी ना हो पाए ना, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है किसी भी स्पोर्ट के अंदर। किसी भी स्पोर्ट को बहुत टॉप लेवल तक लेके जाना है तो कंपटीशन भी उसी लेवल का होना चाहिए। अगर किसी प्लेयर को ग्रेटनेस पे पहुंचना है तो उनके सामने उसी लेवल के परफॉर्मर्स भी चाहिए। जैसे बात की जाए, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, लिंडन को भाई ली चोंग वे ने भी उसी लेवल पे खींचा था। कोई भी टूर्नामेंट ले लो, ये 2 प्लेयर्स आपको फाइनल्स में दिखेंगे। इवन दो 29 टाइम्स लिंडन ने उनको डिफीट किया, स्टिल हमेशा जो एक प्लेयर था जो लिंडन के सामने खड़ा हो सकता था वो था ली चोंग वे। मुझे बस इस बार ये चीज़ देखनी है कि कोई एक प्लेयर, डजंट मैटर अकाने यामागुची, वोंग जी, हान यू, कोई भी प्लेयर स्टैंड अप करे आन सेयोंग के सामने, एटलीस्ट एक ऐसी मैच दे फाइनल्स में जाके कि आन सेयोंग को भी भाई ट्राई करना पड़े। थर्ड सेट के अंदर 18 जा रहे हैं, 0.18 ऑल जा रहे हैं, 19 ऑल जा रहे हैं, ये चीज़ मुझे देखनी है। मैं चाहता हूँ कोई एक प्लेयर अपने लिमिट से बाहर का परफॉर्मेंस लेके आए और आन सेयोंग के सामने कॉम्पिटिशन प्रूव करे। लेट्स बी ऑनेस्ट, 95% चांसेस है कि आन सेयोंग इस टूर्नामेंट को जीत जाने वाली है। रिमेनिंग 5% जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो है अकाने यामागुची, वोंग जी, हान यू। अकाने यामागुची कर चुकी है ये चीज, एक बार आन सेयोंग को डिफीट कर चुकी है, बट कोई और, दैट्स इट, कोई और नहीं है। अगर कोई एक प्लेयर जो आन सेयोंग को इस वीक वर्ल्ड टूर फाइनल्स में डिफीट करता है तो ये सिर्फ एक अपसेट नहीं होने वाला, ये उस प्लेयर की ओर से क्लियर मैसेज होगा पूरे बैडमिंटन वर्ल्ड के रिलेटेड। ये वो मैसेज होगा कि पूरे वर्ल्ड को ये चीज का आइडिया आएगा कि भाई अभी भी कोई है जो आन सेयोंग के सामने स्टैंड अप कर सकता है। डोमिनेंस डिजर्व चैलेंज। तो यस, आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? क्या आन सेयोंग डिफीट होने वाले, वो हारने भी वाले? ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखो। आपको क्या लग रहा है, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, आपकी लिस्ट है, वो सारी चीजें कमेंट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज़ पूछी थी कि स्पीड कैसे बढ़ानी है भाई गेम की, अपने फुटवर्क की स्पीड कैसे बढ़ानी है। इस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर इन डिटेल डिस्कशन कर रखा है।